या कानपुर शहर के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता ने उनके लिए दुआ अल्लाह से मांगी थी। और इरफान सोलंकी की आज जमानत हुई, 3 दिन बाद हम लोग के बीच में होंगे। हम लोग के पास आजम खान साहब भी आपने देखा 2 दिन पहले छूट गए, और आज हम लोग के साथ इरफान सोलंकी साहब भी संघर्ष के लिए आ गए हैं। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो ये गई थी, दूसरी तरफ यही कानपुर की जेल में थे इरफान सोलंकी साहब, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उनसे मिलने आए थे। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रशासन ने क्या किया, उनको उठा करके जो है महाराजपुर जेल शिफ्ट कर दिया, इतनी दूर। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। समाजवादी पार्टी के लिए आज खुशी की बात है कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की आज जमानत हो गई है, मंजूर हो गई। लगभग सभी केसों में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली गई। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हूं कि जब पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई लगभग 2 साल 10 महीने हो गए लगभग वो जेल में है, इसके बाद छूट के आ रहे हैं, तो क्या कुछ अपेक्षाएं हैं आप लोगों की, और इस खबर पे क्या कुछ प्रतिक्रिया है। नगर अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाह रहे हैं? आपके पूर्व विधायक जी छूट के आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि झूठे केसों में थे अंदर और फंसाया गया था उनको, सत्ता की मार थी उन पर, तो अब जब ये निर्णय आया है तो आपका क्या कहना है? देखिए, सीसामऊ विधानसभा असली जड़ थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ विधानसभा से सन 1996 जब आर नगर थी, फिर सीसामऊ भी 1996 से लेके और अभी तक चुनाव, वहाँ से 2022 तक चुनाव नहीं जीत पाई थी। इरफान सोलंकी अगर गलत थे, 4 बार विधायक हुआ है, जनता चुनती है। इरफान सोलंकी को पार्टी को पूरी जनता ने चुना था, 4 बार चुना। तो जनता ऐसे थोड़ी चुनती है, जनता देखती कौन सेवा कर, कौन मेरा काम करता है। इसीलिए जनता कभी 30,000 से, कभी 11,000 से, कभी 20,000 से उसको चुनाव जिताती थी। और जब उसको जबरदस्ती एक षड्यंत्र रख के उसको जेल भेज दिया गया, फिर उन्होंने उपचुनाव कराया। हम तो धन्यवाद देते हैं समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता को, और साथ ही साथ सीसामऊ विधानसभा के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने किसी दबाव में ना आकर, बड़े दबाव चले थे, ये तो आपने खुद देखा होगा, आप पत्रकार हो, हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा था, थानों से फोन आ रहे थे, हमने डीएम से मिले इसको ले, इस इशू पे सब जगह से बीएलओ चेंज करे जा रहे थे, लेकिन कोई उनकी कहानी चल नहीं पाई। सीसामऊ के जनता ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सीसामऊ विधानसभा की हमारी यूनिट ने मिलकर जो चुनाव लड़ाया, उनके सारे उस षड्यंत्र को हम लोग ने फेल करते हुए वहाँ की जनता ने 8,000 वोट से चुनाव जिताया। और देखिए, ये लड़ाई शुरू हुई थी 2024 में। जनता ने दिमाग और जनता ने मूड बना लिया था। 2024 के लोकसभा के चुनाव में हमें 80 सीटों में 43 सीट मिली गठबंधन को। हमने भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया था। जो आज परिवर्तन की लहर चल रही है, जो इनका उत्पीड़न चल रहा, आजम खां अभी इसी हफ्ते छूट गए, वो भी 22 महीने 24 जीत मांगते हैं लोकसभा के चुनाव के बाद। हम आपको पूरी सुना। आजम खां को जेल भेज दिया था, इरफान सोलंकी को जेल भेज दिया था। जनता देख रही है यार, पूरे उत्तर प्रदेश की, गलत भेजा तुमने। और उसका क्या हुआ कि 2022 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया था उत्तर प्रदेश में। और यकीन मानिएगा, जब परिवर्तन की लहर चल रही है, एक नारा नहीं लगता है, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों में जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। और यही है 2027 में समाजवादी पार्टी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का काम उत्तर प्रदेश में करेगी। यही बदला है।
हमारे पास तो, हम तो कुछ लड़ाई तो लड़ नहीं सकते। सबसे बड़ा जनता के पास हथियार है, उसका मतदान। हम मतदान खुल के करेंगे। आज माहौल उत्तर प्रदेश में और खासकर पीडीए के लोग आज जो डरा वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आजम खान पीडीए से आते हैं, इरफान सोलंकी पीडीए से आते हैं। इस टाइप के कितने लोग हैं ऐसे, वो हमारे आजमगढ़ के वो यादव, हाँ वो सब पीडीए से आते हैं। जो जुल्म पीडीए को ऊपर हुआ है, तो आपकी पीडीए ने अभी लोकसभा में बताया, आपकी विधानसभा में इनको बताने का काम करो। आज इरफान सोलंकी की जो जमानत हुई है, यह कानपुर शहर के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता ने उनके लिए दुआ अल्लाह से मांगी थी। ये न्यायालय का मैं आभार समाजवादी पार्टी की तरफ से वे वो करते हैं कि उन्होंने एक अच्छा अपना निर्णय सुनाया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सबकी दुआएं सुनी और उस इरफान सोलंकी की आज जमानत हुई। 3 दिन बाद हम लोग के बीच में होंगे, फिर उनका इसी कार्यालय में जोरदार तरीके से हम स्वागत करेंगे और स्वागत करने के साथ साथ फिर वैसे हमारे साथ संघर्ष करेंगे। हम ऐसी उम्मीद है। जमानत तो मिल गई है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कब तक आएंगे वहां से छूट के, यहाँ पे कब आएंगे। आप तो स्वागत की तो बात हो गई कि स्वागत किया जाएगा, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है कितने दिनों के बाद वो यहाँ पे आएंगे? देखिए, एक न्यायालय की प्रक्रिया होती है, उसके तहत 2-3 दिन तो लगेंगे ही। तो 2-3 दिन बाद ऊपर वाले ने चाहा तो विधायक जी हम लोग के बीच में होंगे और पहले की तरह हम नई ऊर्जा के साथ हम लोग हमारे साथ फिर से संघर्ष के लिए तैयार होंगे, क्योंकि 2027 का रण तैयार हो चुका है और हम लोग के पास जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब आ रहे हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम लोग के पास आजम खान साहब भी आपने देखा 2 दिन पहले छूट गए और आज हम लोग के साथ इरफान सोलंकी साहब भी संघर्ष के लिए आ गए हैं। ये एक नई इबारत लिखने जा रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 के लिए। आजम खान जैसे छूटते हैं तो एक र्यूमर उड़ कर सकते हैं या खबरों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। हर व्यक्ति खासकर सपाई तो एकदम टिकटिकी निगाह के बैठे हुए हैं कि किधर जा रहे हैं। लोग कहने लगे हैं कि बीएसपी में जा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि नहीं सपा में रुकेंगे, कुछ नाराजगी है। इस पे कुछ क्या आपका कहना? देखिए, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे और उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी और समाजवाद का ही साथ दिया है और उन्होंने जेल से छूटते ही बता दिया है कि मेरी आस्था नेताजी के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ रही है और मैं एक समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने नेता नहीं बोला, उन्होंने कहा मैं एक समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और जो आदमी ये मान ले कि मैं कार्यकर्ता हूँ वो कैसे दूसरे के घर चले। मान लें कि आजम खान जी सपा से बिल्कुल नहीं रुष्ट है। बिल्कुल नहीं। क्यों समाजवादी पार्टी से क्यों रुष्ट होंगे? जितना भी समाजवादी पार्टी को वो चाहते हैं और समाजवादी पार्टी उनको चाहती है, वो तो आपके बीच में है। उन्होंने छूटते ही आपके बीच में आपके मीडिया बंधुओं को, आपके पत्रकारों को सबको बता दिया कि नहीं, मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, मैं नेताजी का साथी हूँ और अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको वो वैसे ही चाहते हैं जैसे नेताजी चाहते थे। ये बात तो खैर मीडिया में निकल के आई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रजत जी हमारे साथ, आप प्लीज ये बताने का मैं कोशिश करें कि प्रश्न लगातार एक उठ के आ रहा था कि कोई मिलने नहीं गया 23 महीने तक, कोई बड़ा नेता मिलने नहीं गया और उन्होंने अपने आप को एक छोटे नेता के तौर पे बोला कि मैं छोटा नेता हूं, हमसे कोई बड़ा नेता मिलने के लिए है। यही अगर प्रश्न घुमा कि इधर रखा जाए इरफान सोलंकी जी के केस में, तो कितने लोग, बड़े लोग मिलने के लिए गए, बड़े नेता मिलने के लिए गए? क्या ये जो दुविधा है या ये जो प्रश्न है इस समाज के ऊपर कहीं इम्पैक्ट तो नहीं डाल रही कि इरफान सोलंकी से भी बहुत लोग मिलने के लिए नहीं गए? लेकिन देखिए, जो बात ये मिलने की कह रहे हैं ये हमारे नेता नहीं कह रहे हैं ना। आजम खान साहब ने कहा ये बात, उनके परिवार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार मिलते रहे, हमारे नेता भी मिलते रहे। उस दिन भी जब आजम खान साहब की जमानत हुई और वो छूटे जेल से बाहर, तो वहाँ की सांसद वहाँ पे मिलने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए गई समाजवादी पार्टी की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेटर लगा करके उनको वहाँ पे जाने नहीं दिया। और र्यूमर भारतीय जनता पार्टी यही लगातार फैला रही है कि इनके बड़े नेता गए नहीं, समाजवादी पार्टी से इनके जो है डिफरेंसेस हैं। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो ये गई थी, दूसरी तरफ यही कानपुर की जेल में थे इरफान सोलंकी साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उनसे मिलने आए थे। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रशासन ने क्या किया, उनको उठा करके जो है महाराजपुर जेल शिफ्ट कर दिया इतनी दूर। तो हमारी पार्टी या हमारे नेता ये नहीं चाहते कि हम जो भी हमारे साथी हैं
जिनको जो है षड्यंत्रों के तहत जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया है, हमारे नेता उनसे मिलने जाए तो आप उनको फिर उठा करके एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट कर दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, तो वो इस तरह से कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। तो यही हाल रहा आजम साहब का कि हमारे नेता बराबर उनके संपर्क में रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके परिवार से संपर्क में रहे, और जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है रामपुर जाने वाले हैं अक्टूबर में जी। तो आप देखिए वो हर बात का जवाब है। आजम खान साहब ने खुद कहा है कि समाजवादी पार्टी को हमने अपने खून से सींचा है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। लगातार मदद की बात हो रही थी कि मुस्लिम समाज के 2 विधायक, पूर्व विधायक, और इसके बाद उन्हीं को जेल। तो मदद किसने करी? क्या इंटरनल खबरें ऐसी कुछ है कि कुछ मदद हुई है समाजवादी पार्टी से आजम खान जी के लिए भी छुड़ाने के, या उनके लिए पैरवी करने पे, या इरफान सोलंकी जी को छुड़ाने पे उससे पैरवी करने पे? अगर हुई है तो इतना लेट फिर क्यों हुआ? नहीं, देखिए मदद बराबर ये कानूनी प्रक्रिया थी जो चल रही थी, और पैरवी देखिए हमारे नेता है, चाहे इरफान सोलंकी साहब हो चाहे आजम खान साहब हो, ये हमारे दोनों कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं, और समाज में प्रतिष्ठित नेता रहे हैं, समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो पार्टी भी लगातार उनके लिए जो है काम कर रही थी। हमारे जो जुडिशरी थे, हमारे मेंबर थे, एडवोकेट्स थे, वो लगातार लगे हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी चाल के तहत उनको उन्होंने इस तरीके से बंद करके रखा। लेकिन धन्यवाद करना चाहूंगा मैं न्यायपालिका का, हिंदुस्तान के संविधान का, कि ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की लाठी से नहीं चल रहा है। और ये न्यायपालिका ने बता दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की विजय हुई है, और जहां हमारे दोनों नेता को जमानत हो चुकी है। जिस तरीके से झूठे केसों में फंसाया, उन सभी केसों में जमानत के बाद हमारे नेता रिहा हुए हैं। धन्यवाद।